गोकुलधाम सोसाइटी का एक ऐसा मेंबर जो हमेशा डिसिप्लिन और नियम के अंतर्गत रहता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आत्माराम तुकाराम भिरे की। तो देखिए, मगर यहाँ पे जो भिरे को दिखाता है वो काफ़ी सरल और सीधा है, मगर ऐसा नहीं है। भिरे का भी एक डार्क साइड है। जैसे कि आप सबने देखा, कभी कभी टप्पू के ऊपर बेवजह गुस्सा करना हो और जेठालाल के सामने जेलसी हो और भिरे का एंगर रूप हो, या फिर भिरे का पावर को लेके मिसयूज हो। सब कुछ भिरे के अंदर है, मगर वो दिखाता है कि वो सबसे परफेक्ट है और सोसाइटी की एक में वह सेक्रेटरी बन के घूमता है। मगर आज हम आपको भिरे के 6 ऐसे डार्क साइड के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने कभी शायद नोटिस ही नहीं किया होगा। तो आज वीडियो में पार्ट 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ भिरे के डार्क साइड का। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला हो। तो वेलकम बैक टू सुदीप मिस्ट्री टीवी। यहाँ आपको मिलेगा TMKOC CID का ऐसे अननोन फैक्ट्स के वीडियोस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो फैक्ट है, यानी कि जो मेरा पहला पॉइंट है ना, वो है भिरे का एंगर, यानी भिरे का बेवजह गुस्सा करना। तो आपने नोटिस किया होगा कि भिरे छोटे छोटे बात में गुस्सा करता रहता है। कभी टप्पू के ऊपर गुस्सा दिखाना हो और जेठालाल के साथ झगड़ा करना हो, तो भिरे का गुस्सा हमेशा हम देखते आए हैं। और छोटी छोटी बातों में भी ओवर गुस्सा हो जाता है, यानी कि ओवर ज़्यादा एंगर हो जाता है। भिरे का गुस्सैल स्वभाव काफ़ी ज़्यादा कभी कभी गंभीर होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो भिरे को अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे तो नियम और शिस्त की बात करता है भिरे, मगर भिरे के अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगर है ना भिरे का, ये कम करना पड़ेगा, वरना बेवजह ऐसे ही भिरे के साथ सबका झगड़ा होता जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, नंबर 1, कि भिरे का गुस्सैल स्वभाव ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है भिरे के लिए। अब आते हैं दूसरा पार्ट में। तो दूसरा पार्ट है जेठालाल के साथ जेलसी। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी जेठालाल का तारीफ होता है सोसाइटी में तो भिरे काफ़ी जेलस फील करता है, या फिर सोसाइटी को चेक जेठालाल को लेट देने को लेकर, या फिर सोसाइटी मीटिंग में जेठालाल को लेट से आना हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और टप्पू के साथ सोनू की नज़दीकियाँ भिरे को पसंद नहीं है, ये सब लेके जेठालाल से भिड़ता ही रहता है ये भिरे। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि जेठालाल से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। हालांकि जेठालाल कभी कभी बुरे वक्त में भिरे का मदद भी करता है, मगर फिर भी ये भिरे एक नंबर का दोगला इंसान है। तो जेठालाल का मदद जब करता है वो तो ले लेता है, मगर यहाँ पे छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना हो और जेठालाल को जेलसी करता है भिरे। तो ये है जेठालाल से जेलसी। ये है पार्ट 2, यानी कि दूसरा पॉइंट भिरे के डार्क साइड का। तो यहाँ पे जेठालाल से जेलसी करना बंद करना पड़ेगा भिरे को। तो ये तो हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट, पावर का मिसयूज। आपने देखा है कि भिरे सेक्रेटरी होने के नाते हमेशा कभी कभी पावर का मिसयूज भी करता है। जैसे कि जेठालाल से झगड़ा करना हो और अपने आप को सोसाइटी का सबसे ज़्यादा समझदार, होनहार और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान समझना हो, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी भिरे है, ये तो सच बात है, मगर पावर के मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो भिरे एक तरफ तो शिस्त की, नियम की, आचार आचरण की बात करता है और एक तरफ अपने पावर के मिसयूज करता है। तो भिरे के कैरेक्टर में ये काफ़ी डिप्लोमेटिक लगता है कि वो हमेशा अपना सेक्रेटरी का जो पावर है वो इस्तेमाल करता है, इसका मिसयूज करता है। तो ये भी भिरे को बंद कर देना चाहिए, जो कि भिरे काफ़ी गलत करता है। खुद तो शिक्षक है, खुद तो सबको ज्ञान देता फिरता है, मगर खुद ही पावर का मिसयूज करता है। तो ये गलत है ना। ये है मेरा तीसरा पॉइंट कि भिरे हमेशा पावर का, अपना सोसाइटी सेक्रेटरी पद का मिसयूज करता रहता है। तो ये भी भिरे को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि 6वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, टप्पू सेना का बिगेस्ट एनिमी। तो भिरे टप्पू सेना के सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे कि आपने ओल्ड एपिसोड में देखा होगा, जब भी टप्पू सेना सोसाइटी में क्रिकेट खेलता रहता है, भिरे भाई के कास्ट टूटता है तो ऐसे टप्पू सेना को डांटता है जैसे कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। तो यहाँ पे टप्पू सेना के सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भिरे भाई है। सोसाइटी में अपना सेक्रेटरी पद का पावर अपने ढोल जमा के हमेशा टप्पू सेना के साथ दादागिरी करते रहता है। और यहाँ पे टप्पू सेना का सबसे बड़ा दुश्मन भी है हमारे भिरे भाई। टप्पू सेना को, जैसे कि ओल्ड एपिसोड में
टप्पू सेना अगर क्रिकेट खेलती है तो उनका क्रिकेट खेलना बंद कर दिया हो, या फिर डेकोरेशन में टप्पू सेना को मदद ना करना हो, या फिर डेकोरेशन में मदद करने का जो जिम्मेदारी टप्पू सेना लेती है उन्हें निष्कासित कैसे किया जाए वही प्लान करना हो। तो यहाँ पर ओवरऑल टप्पू सेना का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जो ऐसे कहता है कि जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी भिड़े का अपना बाप का हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन जो टप्पू सेना का है वो और कोई नहीं, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े ही है। तो ये रहा चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवा पॉइंट पे, ओवर प्रोटेक्टिव फादर। हमने हमेशा भिड़े भाई को देखा है, अगर सोनू टप्पू के साथ थोड़ा बात करता है, थोड़ा क्लोज जाता है, तो भिड़े भाई को टप्पू से दिक्कत है। हमने इससे पहले भी ओल्ड एपिसोड में देखा है, कुछ भी हो, कोई भी कुछ करे, फिर भी टप्पू का नाम लेके ही चीखता है, पुकारता है भिड़े भाई। तो यहाँ पर टप्पू से शायद से पर्सनल दुश्मनी है टप्पू का भिड़े भाई से। ओके, तो यहाँ पे जेठालाल ने एक बार कहा था, भिड़े जैसे लोगों को मलेरिया होता है तुझे लगता है शायद से टपुरिया हो गया। तो ये हाँ, तो अपने बेटी को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है भिड़े भाई, और टप्पू के साथ सोनू को एक साथ देखना काफ़ी पसंद नहीं है भिड़े भाई का। तो अपने बेटी को लेके पॉजिटिव होना काफ़ी अच्छा है, मगर ओवर पॉजिटिव होना कभी कभी थोड़ा खतरे के संकेत भी देता है। तो भिड़े भाई आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, मगर ओवर पॉजिटिव मत होइए। तो मैं आपका यही कहना। तो ये मेरा पांचवा पॉइंट है कि ओवर पॉजिटिव फादर। तो ओके, तो ये मैंने पांचवा पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब आते हैं छठवां पॉइंट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि वीडियो लास्ट तक देखना इस पॉइंट के लिए, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब सब के लिए। तो मैंने बहुत सारी बात कर दी। अब आते हैं मुद्दे में, जो छठा पॉइंट, हिडन हिपोक्रेसी। तो भिड़े भाई हमेशा दूसरे लोगों को डिसिप्लिन, आचरण यानी कि निष्ठा सिखाता है, मगर यहाँ पर खुद बेसिस्ट बन जाते हैं। कभी कभी सोसाइटी में सीक्रेट प्लानिंग करना हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना हो, तो भिड़े भाई कभी कभी गलती कर देता है। जैसे कि लोगों को ज्ञान बांटता फिरता है डिसिप्लिन का, मगर वो डिसिप्लिन अपने अंदर भी लाना चाहिए। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है भिड़े भाई के कैरेक्टर में। तो ये हिपोक्रेसी है ना, इसे आपको सुधारना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, भिड़े भाई अगर कोई गलती करे वो गलती नहीं, अगर दूसरा करे वही चीज तो वो गलती है। तो ये कौन सा है? तो ये तो सबसे बड़ा हिपोक्रेसी हुआ ना। तो भिड़े भाई हिपोक्रेट भी है, दोगला है, ना जाने क्या क्या है भिड़े भाई। तो मैंने आपको बताया इसीलिए कि ये लास्ट पॉइंट है हिपोक्रेसी वाला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है भिड़े भाई एक हिपोक्रेट है? आप कमेंट में जरूर से बताइए। तो मेरी आज की ओवरऑल वीडियो यही थी। मैंने आपको पूरा बता दिया कि 6 डार्क सीक्रेट के बारे में। भिड़े भाई जो गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बनता फिरता है ना, वो उनसे भी गलती होती है। तो आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी? ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक, और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिए सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ आप तक पहुँच जा सके। ओके, तो मैंने आपको बता दिया भिड़े के डार्क सीक्रेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बस आज के लिए यही तक वीडियो, मिलता है किसी आपको ऐसे ही किसी फैक्ट्स वीडियो के साथ।